हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, आज का जो चैप्टर है वो क्लास 10 का है, वेरिएशन परिवर्तन। तो चैप्टर शुरू करने के पहले इसका थोड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम बताएंगे। उसके पहले क्या करना है कि आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और प्लीज़ अपने ग्रुप या अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करो, ठीक है। और जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, वेरिएशन चैप्टर में जो हम लोगों को मेन फोकस करना है वो है हमारा सरल परिवर्तन, ठीक है। पहला है सरल परिवर्तन, ठीक है, जो है डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो देखो इसको हम उदाहरण के देकर समझाएंगे कि जैसे अब हम लिखते हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये तो वेरीज है, तो x जो है प्रोपोर्शनल टू y है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे कि मान लो कि अगर हम दुकान में जाते हैं और जैसे कि अगर हम सामान खरीदते हैं, 1 केजी आलू खरीदते हैं, मान लो कि 1 किलो आलू का जो दाम है वो 10 रुपये है, ठीक है। 1 केजी आलू का दाम जो है वो 10 रुपये है। तो आलू का जो दाम है उसको हम पकड़ लेते हैं x, ठीक है, और जो उसका जो प्राइस है, मतलब उसका जो दाम है, उसको हम पकड़ लेते हैं y। अब हम लोग को मान लो कि सामान अगर ज़्यादा लेना है, मतलब 1 किलो का तो दाम है अगर 10 है, अगर मान लो हम 2 किलो ले लें तो दाम भी कितना क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। दाम कितना हो जाएगा, 20। अगर मान लो जैसे जैसे सामान लेंगे, आलू का क्वांटिटी बढ़ रहा है, मतलब 3 किलो लेंगे तो देखो ये 30 रुपया हो जाएगा। 4 किलो लेंगे तो ये हो जाएगा 40 रुपया। तो ये है कि कोई भी सामान का अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो उसका दाम भी बढ़ता है। ये डायरेक्टली है, मतलब कोई चीज़ बढ़ रहा है तो उसका जो मतलब दाम है वो भी बढ़ रहा है। तो ये इसी को कहा जाता है सरल परिवर्तन, ये उसके ऊपर। तो अब मान लो कि जैसे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, y है। अगर हम इसको बराबर में लिखते हैं, मतलब अगर हम ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह अगर हटाते हैं तो क्या होता है, x बराबर, ये जैसे ही ये चिन्ह हट जाएगा ना तो हम एक कांस्टेंट, मतलब एक स्थिरांक देंगे जिसको हम k कहते हैं, तो ये ky हो जाएगा। अब ये k क्या है, ये k है हम लोगों का, तो k बराबर लिख लेना, ये है वेरिएशन कांस्टेंट, मतलब परिवर्तन स्थिरांक, ठीक है। ये है वेरिएशन कांस्टेंट, k को कहा जाता है वेरिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो समझ गए कि सरल परिवर्तन का एग्जांपल कि कोई चीज बढ़ता है तो दूसरा भी जो y है वो भी बढ़ेगा। अब चलते हैं दूसरा जो है इसका जो विपरीत अच्छा, अब देखो ये है तो इसको अब हम लिखते हैं इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, वेरिएशन, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण, अब इसको हम लिखते हैं कैसे, इसको हम लिखते हैं कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y है, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y है। अब देखो इसका एक उदाहरण हम देते हैं कि मान लो कि किसी काम को करने के लिए, मान लो कि 5 लोग एक काम को करने के लिए, मान लो कि वो काम है कि कुआं खोद रहे हैं, 5 लोग कुआं खोदने में 10 दिन लगाते हैं, ठीक है। तो देखो 5 लोग 10 दिन में एक कुआं खोदते हैं। अगर हम लोगों की संख्या बढ़ा दें
अगर ये 10 लोग हो जाएं तो ये कुआं खोदने में 10 दिन जो लगा था ये दिन कम हो जाएगा ना, मतलब ये 5 दिन में हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग हो गए तो समय भी कम लगेगा। तो ये देखो, अगर लोगों की संख्या कम थी तो दिन ज्यादा लग रहा था, ठीक है, लोग बढ़ गए तो दिन कम हो गया। तो इसी तरह को कहा जाता है विपरीत परिवर्तन। आई होप कि तुम लोग को ये जो एग्जाम्पल बता रहे ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब तुम लोग को बताया है कि जब भी प्रॉब्लम सम्स करोगे और ये प्रोपोर्शनल का अगर चिन्ह हटाना है, जैसे अगर हमको यहाँ पे लिखना है कि x बराबर, अब जैसे बराबर दे दिए तो इस ये चिन्ह हटते ही वहां पे एक कांस्टेंट बैठेगा, मतलब एक स्थिरांक बैठेगा जिसको हम लोग कहते हैं परिवर्तन स्थिरांक या वेरिएशन कांस्टेंट। तो जब भी इसको बैठाओगे तो ये बगल में जरूर लिखना प्रश्न को सॉल्व करते समय कि k क्या है, तो k बराबर क्या है, वेरिएशन कांस्टेंट, मतलब परिवर्तन स्थिरांक है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी के ऊपर हम लोग जो है ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि दो ए और बी से संबंधित मान दिए गए। यहाँ पे ये जो हमारा चार्ट दिया हुआ है, ए बी 25/10 है, 30/12 है, 45/18 है, 250/100 है। बोला ए और के बीच कोई परिवर्तन संबंध हो तो ज्ञात करें व परिवर्तन स्थिरांक का मान लिखें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे देख लेना है कि पहले निकाल लेना है कि इसमें कौन सा परिवर्तन संबंध है। तो अब देखो a बाई बी का मान निकालते हैं, a बाई बी का मान निकालो। तो ये 25/10 है, इसको लिखते हैं 25/10, कटता है 5 5 25 और 5 दूना 10, 5/2 आया, ठीक है। फिर a बाई बी दूसरे वाले को लिखते हैं 30/12 है, यहाँ पे 30/12 आ गया। तो इसको भी अगर हम काटेंगे 6 से तो 6 5 30, 6 दूना 12, ठीक है। यहाँ पर भी है a बाई बी और ये है 45/18, तो 9 5 45 और 9 दूना 18, तो ये भी 5/2 आया है। और ये a/b जो है क्या है, 250/100, तो 25 10 और ये 4, 5 दूना 10, 2 5 10 और 2 दूना 4, मतलब ये भी 5/2 आएगा। तो अब देखो a बाई बी का मान क्या है, a बाई बी का मान है 5/2 है, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई कि a बराबर 5/2, b को हम इस तरफ लेके आ गए। अच्छा, अब देखो ये बराबर हटा रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 5/2b, ठीक है। अब ये देखो कुछ इस तरह से है ना, ये सरल संपर्क, सरल परिवर्तन जैसा, ठीक है। तो a यहाँ पे क्या होता है, b हो रहा है ना। तो k का मान देखो क्या है यहाँ पे, सॉरी ये तो नहीं होना चाहिए था ये। तो यहाँ से हम k का मान क्या निकाल सकते हैं, k बराबर देखो ये क्या है, ये है k का मान 5/2, ठीक है। ये क्या है, ये सरल परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।